साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कल यानी कि 21 नवंबर को मातोश्री में हुई बड़ी मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला संजय राउत को लेकर लिया गया है। जी हां, खबरों की माने तो अब संजय राउत पार्टी के मसलों पर मीडिया के सामने बात नहीं कर पाएंगे। मीटिंग में मीडिया के सामने कौन बात करेगा और उसका लहजा कैसा होगा, इन सब बातों को लेकर मंथन किया गया है। मगर ये मीटिंग पूरी तरह से संजय राउत के विरोध में रही, क्योंकि राउत अग्रेसिव नेचर के हैं। तो मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि अब से लेकर अगले फैसले तक राउत मीडिया के सामने पार्टी की बातों को लेकर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग के बाद संजय राउत बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ सामने आ रहा है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच टकराव की भी स्थिति बन गई है। तो क्या हुआ मीटिंग में और क्या अब सच में उद्धव और राउत के बीच कड़वाहट आ गई है और क्या राउत अब बीजेपी का दामन थामने की फिराक में है? तो जो भी अपडेट इस मीटिंग को लेकर हमें मिल रही है वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच का दोस्ताना जग जाहिर है। उद्धव वो शख्स हैं जो कि संजय राउत की बिना सलाह के घर के बाहर कदम तक नहीं रखते। संजय राउत को पार्टी का सर्वोपरि मानते थे और संजय राउत भी दशकों से पार्टी के सबसे विश्वास पात्र नेता रहे हैं। मगर अब दशकों की ये दोस्ती टूटती नजर आ रही है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी तो तब से ही आना शुरू हो गई थी जब से राउत को जेल हुई थी। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चलाने की कोशिश हो रही थी। मगर अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच टकराव पैदा हो चुका है और अब संजय राउत बहुत जल्द उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात बहुत बड़े फैसले के रूप में सामने आ सकती है। दरअसल हाल ही में संजय राउत ने राहुल गांधी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कई अलग अलग बयान दिए थे। अब भगत सिंह कोश्यारी के बयान के खिलाफ तो शिंदे गुट के विधायक भी खड़े हैं, इसलिए वो बात ज्यादा नहीं अखरी। मगर राहुल गांधी को लेकर राउत ने जो कुछ भी कहा उससे उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हैं। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की बयानबाजी से तंग आकर मातोश्री में बड़े स्तर पर मीटिंग बुलाई थी, जिसमें संजय राउत भी पहुँचे थे। अब उस मीटिंग में संजय राउत के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। मुंबई से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब संजय राउत मीडिया के सामने टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मीडिया के सामने ऊल जुलूल बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी की विचारधारा और शिवसेना की साथी पार्टियों के खिलाफ टीका टिप्पणी अब बंद की जाए। इसी कड़ी में संजय राउत को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो मीडिया के सामने पार्टी के मसलों पर किसी भी तरह की बयानबाजी ना दे। अगर वो किसी के बयान से सहमत नहीं है तो वो मीडिया के सामने पूरी पार्टी को न घसीटे, अपने विचारों को निजी कहकर ही बताएं। दरअसल उद्धव ठाकरे तो तब से ही नाराज बताए जा रहे हैं जब से संजय राउत ने राहुल गांधी के खिलाफ मीडिया में काफी कुछ कह दिया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर की प्रतिबद्धता और देश की वफादारी पर सवाल उठाए थे, जिससे संजय राउत तिलमिला गए थे और मीडिया के सामने राहुल के बयान का खंडन ही नहीं किया था, बल्कि राहुल गांधी के बयान की आलोचना तक कर डाली थी। हालांकि बाद में संजय राउत ने खूब लीपापोती की कोशिश की, मगर कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं होते, इसीलिए संजय राउत की वो कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। अब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए संजय राउत को मीडिया के सामने पार्टी के मसलों पर बात रखने से साफ मना कर दिया है और मीडिया के लिए अलग से नया प्रभारी चुनने की बात भी सामने आ रही है, जिसका काम होगा कि वो नेताओं को मीडिया के सामने जाने से पहले बताएं कि किस मसले पर क्या बोलना है और कितना बोलना है।
तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ जाने की सजा संजय राउत को भुगतनी पड़ रही है। अब बात यही खत्म नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो पार्टी की मीटिंग के बाद संजय राउत खुद भी बेहद गुस्से में हैं। वो उद्धव ठाकरे के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो अपने राजनीतिक करियर के लिए अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबरें आ रही है कि संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मिलने का समय मांगा है। अब राउत फडणवीस से क्यों मिलना चाहते हैं ये तो पता नहीं, मगर मीटिंग के बाद एकाएक फडणवीस से मिलने की बात कहीं न कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि राउत और उद्धव के बीच टकराव हो चुका है और राउत कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है। तो आपको क्या लगता है, क्या राउत की जुबान पर सच में बैन लगना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और क्या अब संजय राउत बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं, उद्धव ठाकरे की नाक में दम करके रखा है। उद्धव ठाकरे संजय राउत से इतना आजीज आ चुके हैं कि राउत को मातोश्री में तलब तक करना पड़ा, जिसके बाद राउत पर और उनकी जुबान दोनों पर ही लगाम फिलहाल कसती हुई दिख रही है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया था और जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, संजय राउत ने उन सब को पूरी तरह नकार दिया था। बल्कि राउत ने राहुल गांधी की सोच और समझ दोनों पर ही सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हलचल मच गई, क्योंकि उद्धव की शिवसेना वैसे भी कांग्रेस और एनसीपी नाम की बैसाखी पर टिकी है। अगर दोनों में से एक पार्टी ने भी साथ छोड़ा तो शिवसेना बिखरकर मिट्टी में मिल जाएगी। और संजय राउत ने ये सब जानते हुए भी राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान की निंदा की और आदत के मुताबिक मीडिया में काफी कुछ उल जुलूल भी कह दिया। अब राउत ने बोल तो दिया, मगर राउत को पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत के बयान के वायरल होने के करीब 3 से 4 घंटे बाद संजय राउत को मातोश्री में तुरंत पहुंचने के लिए कहा गया। जी हां, पक्के सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे संजय राउत के बयान से बेहद नाराज थे और उद्धव ठाकरे ने राउत को मातोश्री बुलाया और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कई सवाल भी पूछ डाले। अब राउत बुरी तरह फंस गए। एक तो वो मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ बोल चुके हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की डांट भी पड़ गई है और सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने राउत को साफ साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो भी मीडिया में कहा है उस पर खुद ही लीपापोती करे और राहुल गांधी या सोनिया गांधी की नाराजगी ना झेलनी पड़े, उससे पहले ही मामले को शांत करा दे। अब राउत बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि सावरकर के खिलाफ वो बोल नहीं सकते और राहुल गांधी के खिलाफ बोलकर उद्धव ठाकरे की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अब इसीलिए संजय राउत ने बेहद चतुराई के साथ एक बार फिर से मीडिया के सामने झूठ बोलकर अपनी बात को वापस लेने की कोशिश की। जी हाँ, वो ही फोन वाली बात जो कि राउत ने मीडिया के सामने कही थी, मगर वो बात भी झूठ निकली। दरअसल सावरकर विवाद के बाद राउत ने मीडिया के सामने कहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था और उनके हालचाल जाने थे। मीडिया के सामने राउत का कहा एक एक शब्द झूठा था। ना तो राहुल गांधी ने संजय राउत को फोन किया और ना ही हालचाल जाने। वो तो उद्धव ठाकरे की फटकार के बाद राउत ने मीडिया के सामने झूठ बोलकर लीपापोती करने की बहुत बड़ी कोशिश की। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत ने ये झूठ उद्धव ठाकरे की फटकार के बाद बोला, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने नाराजगी में शिवसेना का साथ छोड़ दिया तो उद्धव के लिए महाराष्ट्र में वापसी करने के रास्ते और भी ज्यादा संकरे हो जाएंगे और सत्ता तो संजय राउत को भी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी को नाराज करना बेहद महंगा पड़ सकता है। अब खबरों की माने तो संजय राउत ने इसी वजह से, इसी डर से राहुल गांधी की फोन वाली बात कहकर ये जताने की कोशिश की कि उनके और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक है।